देखो हम लोग आज ऐसे कंसेप्ट की बात करेंगे जो कि टाइप बाय टाइप में वीवीआई टाइप ला रहा हूँ, जिसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको प्यार से दिखाऊं तो ये सारी वो क्वेश्चन देख लीजिए जो बोर्ड में पूछे गए हैं। 2017 का ये प्रॉब्लम है, आगे देखोगे तो आपका और आगे देख लो 2010 और 2021 का प्रॉब्लम है, आगे देखोगे तो फिर आपका 2020 का प्रॉब्लम है और फिर आपका 2022 का प्रॉब्लम है। यानी इस कंसेप्ट से बार बार शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर या तो 5 नंबर में। तो वो दोनों सारी कंसेप्टों को हम प्यार से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो मेरा सीरीज चल रहा है कि VVI 01 सब्जेक्टिव, इसी प्रकार मेरा चल रहा है VVI 01 ऑब्जेक्टिव। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप सारी बातें क्लियर कर सकते हैं, कोई बड़ी सी बात है नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन के अगर बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहली मेरी क्वेश्चन ये है क्या जी, अगर प्यार से देखोगे तो ये समझ में आएगा कि सर मुझे क्या करना है यहाँ पे कि 2 tan इनवर्स है, मतलब एक मेरा ये tan इनवर्स है और ये tan इनवर्स है। मतलब मुझे 2 ऐसे tan इनवर्स को जोड़ना जो अलग अलग हो। मान लेते ये मेरा tan इनवर्स x है, ये मेरा tan इनवर्स y है। मोटा मोटी ये समझो ना कि 2 tan इनवर्स को जोड़ना है तुमको, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर tan इनवर्स को जोड़ना हो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखो इसका फॉर्मूला लिखने का बस तरीका समझ लो, शुरू में tan इनवर्स लिख दो, tan इनवर्स, फिर आराम से ये प्यारा सा चीज लिख दो x प्लस y और नीचे में 1 माइनस एक्स बाई, ये हो जाता है। करना कुछ नहीं है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स बाई, जिसमें आपका x का कौन काम करेगा, y का कौन काम करेगा, सब बात बताएंगे। अभी हम समझ लेते हैं, फिर आपको बिना पेन लगाए हुए हम इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने किसी और वीडियो में, वरना चले तो पीएचडी हम तुमको इसी वीडियो में करा दिए। बोलो सर अगर माइनस में होगा तो क्या होगा, जैसे ये तो प्लस में था, अगर किसी दिन माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तब हमें क्या करना। तो मेरे बच्चों उसमें भी आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। माइनस में अगर आ गया तो सेम पहले वाला तरीका, tan इनवर्स का tan इनवर्स, ये जो ऐसे लिखा रहता है ये लिख दो x माइनस y, 1 बपौती होता, tan में 1 बपौती होता, साइन अल्टरनेट, देखो ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस हो गया, यहाँ ऊपर माइनस है तो नीचे आपका प्लस हो जाएगा, और फिर क्या रे बउआ x इंटू बाई, यही समस्या होता है। चलो तो यहाँ हम बनाते इस प्रॉब्लम को, अब बनाना मेरा आसान हो गया, सॉल्यूशन लिख दो। सॉल्यूशन अगर हमने लिख दिया तो क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 लगाओ फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है tan इनवर्स, समझ रहे हो, ये आपका x का काम करेगा, ये वाला आपकी कहानी पूरी x का काम करेगा, और ये पूरी कहानी आपका किसका काम करेगा, y का, ठीक है ना। तो प्लस वाला है यानी ये वाला फार्मूला लगेगा, माइनस में रहता तो ये फार्मूला लगता, तो ये फार्मूला चुपचाप से लगा दो। फार्मूला में क्या हो जाएगा, 1/2, अरे यही दोनों ना लिखाता है जी, प्लस का 1/4 बटा 1 माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, फिर दोनों को गुना में लिख दो, एक बार ऊपर जोड़ में लिख दो, फिर दोनों को क्या कर दो, गुना में। तो दोनों के अगर गुना में लिखोगे तो 1/2 और 1 क्या रहे बउआ 4। अब इसे सॉल्यूशन कर लो, सॉल्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, एलसीएम लेने का तरीका बताए थे, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई का ये कर दो, तो ऐसे कर लो ना 4, आने तो भाई तू एलसीएम लो 4, और ये आ गया आपका 2 प्लस 1 बटा, एलसीएम हो जाएगा, ये दोनों पहले मल्टीपल होगा 4, और ये 4 माइनस 1। यानी आप ये कह सकते हो कि सर मुझे बचपन से ये कहानी पता है कि नीचे नीचे वाला कैंसिल हो जाता है, और हो गया tan इनवर्स, ऊपर भी 3 और नीचे में 3, तो ये 3 कट गया, तो हो गया आपका tan इनवर्स, 3 कट गया 1 बार में, tan इनवर्स आ गया 1। पता ही है क्या पूछना चाह रहा है, बचपन से आपको पता होगा कैसे करते हैं। तो ये tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा। अब 1 को तू tan ही में लिखो, हालांकि तुमने पढ़ा होगा इनवर्स चैप्टर, बिना पढ़े कैसे आ सकते हो, और शुरुआती दौर में पढ़ाया जाता है, तो तुम अगर पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा कि 1 को बदले हम लिख सकते हैं tan π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री। अने तो मेरा इसका वन शॉट वीडियो भी बना हुआ है, और आपका लॉन्ग टाइप में 17-18 लेक्चर में भी ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो जो आपको समझ में आता वो पढ़ लेना। 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4,
अब बचपन की वो कहानी जो इनवर्स में मैंने पढ़ाया कि भाई ये दोनों रिमूव हो गया, बचेगा क्या रे बउआ, पाई बाई 4। एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना है, मैंने कोई बड़ी बात ही नहीं किया है, क्या छोटी छोटी तो बात किया यार, यहाँ तक तो आसान था, ये आपको ज्यादा तकलीफ दे रहा है। अरे भाई tan इनवर्स को tan इनवर्स रहने दिया। 1 के बारे में पूछो कि tan में किसका वैल्यू 1 होता है, तो बोलोगे tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और tan 45 ऐसे लिखा जाता है पाई बाई 4। क्यों, रेडियन में चलता तो पाई बाई 4 होता। यानी तो बेटर होगा कि अगर किसी चैप्टर को डीप से गहराई से पढ़ना ना, तो मेरा 1 शॉट वीडियो जाकर के देख लेना, और अगर कुछ ना समझ में आना तो इस चैप्टर का नाम लेकर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कौन सा वीडियो देखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अच्छा, ये तो ही हर साल जो आता है 2 अक्टूबर की मेरी एक कोर्स आती है कि 13 वीडियो में पूरा 12th खत्म। 13 वीडियो में इस प्रकार से एनालिसिस करके बना देता हूं ना कि उससे आने वाला 13 सालों तक इस पूरा मेरा 13 वीडियो से बाहर नहीं होगा। यानी 13 वीडियो पढ़ लो, 12th आपका क्लियर, एकदम डिट्टो क्लियर। 2 अक्टूबर की बैच लॉन्च होगा भाई। आगे आ जाओ। आगे की अगर हम बात कर ले, आगे की अगर बात कर ले तो आगे मेरा क्या है, ध्यान से देखोगे। अब सेम इसमें एक नया कंसेप्ट जुड़ा है, इसमें एक नया कंसेप्ट जुड़ा है। क्या है वो नई कंसेप्ट, बोलोगे सर यहां जो मेरे पास नई कंसेप्ट है, देखिए यहां पे एक एक्स्ट्रा में मेरा 2 आया है, यहां पे मेरा एक्स्ट्रा में 2 आया है। जबकि अगर पहले वाले क्वेश्चन की बात करें ना, तो पहले वाला क्वेश्चन में मेरा सिर्फ tan था। यहां क्या है, यहां आया है मेरा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो मेरे भाई एक बात जान लो, 2 tan इनवर्स का एक मोटा मोटी फार्मूला ही समझ लो, 2 tan इनवर्स का एक मोटा मोटी फार्मूला ही समझ लो कि 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, और ये फार्मूले कई बार तो ये फार्मूले ही डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, कई बार ये फार्मूले पूछ दिए थे। साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर, कई बार डिट्टो सेम फार्मूला ही पूछ दिया जाता है। दूसरा होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, दूसरा ये। तीसरी की अगर बात कर लो तो तीसरा आ जाता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 बटा x स्क्वायर। अच्छा, तुमको क्या समझ में आया, इससे बस इतना समझ में आया होगा कि जिंदगी में अगर 2 tan इनवर्स रह गया, 2 tan इनवर्स रह गया तो ये 3 फार्मूला में से हम कोई फार्मूला लगाएंगे। अब पूरी जाति अगर tan में है, पूरा जाति अगर tan में रहेगा तो हम tan वाली फार्मूला लगाएंगे। अगर नहीं कुछ आ रहा है समझ में तो चलो हम बना करके दिखाते हैं तुमको। जैसे ये क्वेश्चन 2020 में आपका पूछा गया, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखो पूछा गया, कोई बात नहीं प्यार से हम इसे बनाते हैं। क्या बोला है, आपका 2020 का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। क्या बोला गया बउआ, सो दैट, दिखाओ कि इतना के बराबर इतना वैल्यू होता है, बस इतना दिखाना। कोई बात नहीं, हमें पता है सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं चलूंगा LHS से। जब भी आपका सो दैट रहे, प्रूव दैट रहे, तो किसी एक साइड से चलना होता है, किसी एक साइड से चलना होता है। तो मैं क्या करूंगा, LHS से चलूंगा। तो LHS मेरा क्या है, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 हो गया जी, हो गया। अब क्वेश्चन को अगर देखोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर ज्यादा तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है, लेकिन इसे देखकर मेरे दिल में कुछ ना कुछ फीलिंग आ रहा है कि 2 tan इनवर्स का गुरुजी आपने अभी से मुझे फार्मूला पढ़ाया है कि 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, 3 फार्मूला होता है। वो क्या क्या होता है, तो पहला फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर। दूसरा फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर। तीसरा फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर। लेकिन बच्चों अगर तुम्हारी सिलेक्शन में ये दिक्कत हो कि भाई 2 tan इनवर्स तो यहां हमको दिख रहा है, 2 tan इनवर्स x रहे चाहे मत, x कहता है कि मेरे जगह कुछ भी हो सकता है, x कहता है मेरे जगह कुछ भी हो सकता है। तो 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। अब बात आती है कि सर कौन सा फार्मूला हम लगाए, तो मेरे भाई आगे का जो जाति tan में है, आगे की कहानी tan में है, तो हम tan वाला ही फार्मूला लगाएंगे हमेशा। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, ताकि मेरा सेम कास्ट में आ जाए, सेम जात में आ जाए। तो आगे की कहानी अगर देखो, इसके आगे की कहानी tan में है
तो हम 10 वाला फार्मूला लगाएंगे। बस ये काम करना है, सिलेक्शन तो होना है। आगे आ जाओ, तो हम इसके आगे क्या बताएंगे, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स रहता तो एक्स हो जाता, मेरे पास एक्स के जगह क्या हुआ 1/5 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स यही तो एक्स कहलाता है यार, तो 1/5 के होल स्क्वायर। बस आपकी अगर काश भिन्न का जोड़ अच्छा है तो आपसे बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/4। आगे आ जाओ, कुछ करना ही नहीं है मेरे मित्र, आगे आ जाओ, तो लिखा है tan इनवर्स 2/5, इसे अगर करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1/25 करोगे ना, प्लस tan इनवर्स 1/4। अच्छा, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, दुनिया का सारा बच्चा को पता होगा कि इसकी कहानी क्या होने वाला है, तो दुनिया का हर बच्चा बताएगा कि सर ये 2/5 है। ये जब ऐसे एलसीएम लोगे ना तो 25 में से 1 गया, 24/25 मेरे पास बचेगा, ठीक है ना जी, प्लस tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/4। देखो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर या तो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तो घबरा मत जाना कि बाप रे बाप ये तो बड़ा जा रहा है, भाई सब्जेक्टिव है तो बड़ा जाएगा ना, और बड़ा क्या जा रहा है, बस एलसीएम है आपके अनुसार से, 5×5 = 25, 12 दूना के 24, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, नीचे वाला उपने गुणा हो जाता तो 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4। और मेरे मित्र अभी मैंने तुमको बताया कि 2 गो tan इनवर्स रहेगा तो उसको हम लोग ऐड कैसे करते हैं, तो अभी तो मैंने फार्मूला पढ़ाया रे बउआ कि अगर आपके पास tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y रहे तो इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो बेहुदा बच्चा भी बताएगा कि सर सबसे पहले tan इनवर्स के tan इनवर्स और उसके बाद सेम आप x y के लिख दो, x प्लस y, बन तो बपौती होता है, साइन अल्टरनेट होता है, ऊपर प्लस तो नीचे क्या रहे माइनस, और फिर दोनों को गुना में लिख दो, x और क्या रहे बउआ y, x और y, ठीक है ना, x और y। आ जाओ अब यही सेम फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स दोनों को जोड़ दो x y को, तो x और y आपके पास ये रहा, तो 5/12 अब प्लस 1/4 1 माइनस 5/12 अब मल्टीपल 1/4, यही होता है। बस मैंने ये दोनों को जोड़ दिया 1 माइनस, फिर दोनों को किस में लिख दिया गुना में, कहां से, फार्मूला के अनुसार, ठीक है ना, फार्मूला के अनुसार लिख दिया। अब क्या करोगे कहानी में, तुम ट्विस्ट क्या आएगा कि tan इनवर्स मल्टीप्लाई तो करना ही जानते हो कि 12 4 के एलसीएम हो गया 12, ये हो गया 5 प्लस 3 बार में कट रहा है जी, तो ये 3 हो जाएगा जी, नीचे आपका एलसीएम होगा बच्चों का 48, तो 48 माइनस कितना रहा हुआ 5। दुनिया का बच्चा बताएगा कि 12 चौका 48, नीचे नीचे कट जाता है जी, तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, इसे तुम लिख सकते हो एकदम आराम से बनाते चलो, गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए, tan इनवर्स 8, अच्छा 8 कैसे होगा, नीचे वाला ऊपर गुना हो जाता है तो ये ऊपर हो जाएगा, तो 8 चौका 32, एकदम ही तो लगता है डायरेक्ट फार्मूले में सिद्ध हो गया जी, 32 और 48 में से 5 गया 43, 32/43, और यही 32/43 आपको प्रूव करना था। चलो मैं आपको चलकर दिखाता हूं, देखो क्या प्रूव करना था, सो दैट 32/43, और यही 32/43 आपको प्रूव करना था, जो कि यहाँ पे प्रूफ हो गया। यानी हम यहाँ से कहानी क्या बता सकते हैं, यहाँ से कहानी बता सकते हैं कि सर हमने LHS से चला और RHS को कर दिया प्रूव्ड, RHS को कर दिया मैंने प्रूव्ड, और यहाँ एकदम जिस प्रकार मैंने बनाया है सेम उसी प्रकार बोर्ड में बनाओगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, जितने मार्क्स कराएंगे फुल टू फुल आएंगे। बच्चे बोलते हैं गुरुजी 100 में 100 बना के आए, मेरा 98 आ गया, 97 आ गया, अरे भाई लिखने का तरीका सही नहीं रहेगा ना तो 1 नंबर 2 नंबर इधर उधर तुम्हारा हो ही जाएगा, तो ये समझदारी बरतना जिस प्रकार मैं बताया हूं, ठीक है ना। आगे की अगर कहानी कर लोगे ना, आगे की कहानी, तो ये भी देखो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है
ये रह गया आपका 2022 का लोगो, 2022 में पूछा गया। अब 2022 में पूछा गया तो करना क्या, बोलोगे गुरुजी देखो आप तो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, शुरू में आपने दिया 2 tan इनवर्स जोड़ने का यार, फिर आपने एक नया फार्मूला ला दिया 2 tan इनवर्स x, अब गुरुजी अबरी आप 3 को tan को जोड़ने के लिए दे दिए। अरे मेरे बाद 3 tan को भी जोड़ना रहेगा ना तो कोई समस्या नहीं लेना। करना क्या, सबसे पहले आप लिखो सॉल्यूशन लिखो और प्रूव दैट रहे चाहे सो दैट रहे, चलना किधर से, जो साइड आपका बड़ा रहे, तो बराबर से इधर बड़ा या बराबर से इधर बड़ा है, तो बराबर से इधर बड़ा है, यानी बामा हाथ लेफ्ट हैंड तरफ बड़ा है, तो हम चलेंगे LHS से, मैं चलूंगा LHS से चलेंगे। अब LHS से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 अब प्लस tan इनवर्स 1/12 चल दिया। अब कहोगे गुरुजी 3 tan इनवर्स का जोड़ने का कोई फार्मूला होता है, तो बिल्कुल तीनों tan को एक साथ जोड़ने का भी फार्मूला होता है, और नहीं समझ में आता तीनों tan इनवर्स को एक साथ जोड़ने का फार्मूला नहीं लगाना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करो, पहले 2 से निपटारा कर लो, फिर अगला पार्टी से निपटारा करना। तो पहले 2 से निपटारा करने के लिए क्या बताएंगे, देखो 3 लोग हैं तो ऐसा करते हैं ना कि पहले 2 लोग से निपट लेते हैं, 2 लोग को तो जानवे करते हैं सॉल्यूशन करना, तो पहले 2 लोग से निपट लेते हैं, फिर हम तीसरा पार्टी से निपट लेंगे। तो 2 लोग से अगर निपटेंगे तो क्या निपटेंगे, तो कहोगे सर आपने मुझे फार्मूला बताया है, 2 लोग से निपटने के लिए आपने मुझे फार्मूला बताया है, और वो फार्मूला क्या है ध्यान से देखोगे, कहोगे सर आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से मुझे बताया है कि अगर 2 tan इनवर्स को जोड़ना होगा, 2 tan इनवर्स को जोड़ना होगा, तब क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स को जोड़ना होगा तो tan इनवर्स x प्लस क्या रे बउआ tan इनवर्स y बराबर, अभी मैंने जस्ट बताया कि tan इनवर्स x प्लस y और 1/, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस xy। इसका फार्मूला याद करने का भी स्पेशल फार्मूला वीडियो बना हुआ है, मतलब आप बस मुझे मैसेज करो आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। आपसे फार्मूला याद नहीं होता, ये चैप्टर का याद नहीं होता, पर चैप्टर का प्रॉपर वीडियो बना हुआ। बाकी अगर समझदार हो खोज पाते हो तो सही है, बस मैसेज करो काम खत्म। अब बनाओ इसको, अब इसको बनाना कौन सी बड़ी बात है यार, फार्मूला कहां चल गया, इधर आओ, हाँ लगाओ, फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सबसे पहले ये दोनों को जोड़ दो, तो 2/5 प्लस 1/3 1 माइनस 2/5 इंटू 1/3 प्लस, ये बेचारा को तो हम कुछ किए ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम 2 लोग का जोड़ना जानते हैं फार्मूला में, तीसरा को नहीं जानते थे, तो 2 को मैंने बताया, तीसरा बेचारा गरीब आदमी समझ करके इसको हमने साइड में लिख रखा है कि भाई तू गरीब आदमी अभी रहो, इसे सॉल्यूशन करो, इसे सॉल्यूशन करोगे तो आ जाएगा tan इनवर्स ये 6/11/15 हो जाएगा, और नीचे 15 और 15, देखो ये डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा ना, डायरेक्ट कर रहे हैं, 15 में से 2 गया 13, थोड़ा सा कोती मार दिए जी, तुम समझना, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन कर दिया ताकि आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करना है, जितना लंबा और जितना अच्छा तरीका से बनाओगे उतना अच्छा आपको मार्क्स आएगा। बिहार बोर्ड है, ठीक है, आगे आओ, 15 से 15 कट गया, यानी ओवरऑल ये बचा tan इनवर्स 11/13 प्लस समझ रहे हो तुम, tan इनवर्स 1/12। अब क्या हो गया, देखो पहले मेरे पास फार्मूले 3 को tan को जोड़ना था, तो पहले मैंने 2 को tan को जोड़ा, 1 को साइड में लेते चल गया, तो यहां से करते करते 1 tan इधर से मिल गया, 1 बचल का आ रहा है। अब फिर से तुमको देखो पता चल रहा है कि 2 tan इनवर्स को जोड़ना है, तो कहोगे सर ऊपर तो आपने फार्मूला बताया ही है कि 2 tan इनवर्स को फिर से कैसे जोड़ते हैं, तो 2 tan इनवर्स को अगर फिर से जोड़ने की बात किया जाए तो हम कहेंगे tan इनवर्स अरे जोड़ना भाई 11/13 और प्लस 1/12 अब बटा 1 साइन अल्टरनेटिव पे प्लस तो माइनस, फार्मूले कई बार बताए हैं, 11/13 इसी वीडियो में 4 बार लिख चुके हैं, 1/12
ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, आ जाओ। अब कैलकुलेशन भी करना कोई बड़ा बात नहीं, आराम आराम से करो ना। tan इनवर्स, देखो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो नहीं हो रहा था 11 गु 13 गुने 12 लिख दो, जो है लिख दो। अब 13 13 कट जाएगा, 12 गुने 11 होगा तो 12 एकाएं 12, 12 एक 13, 132। अब ये 12 12 कट जाएगा, बचेगा 13। ठीक है जी, आगे आ जाओ, ये कर दो ना 13 इंटू 12। अब ये दोनों गुना होगा तो 13 12 क्या होगा, इतनी सोल्यूशन तो आती होगी। तो 13 दूना 26, 13 दू 15, 156, 156, 13 दूना 26, अब 13 दू 15, सही है। अब बाकी आ जाएगा 11। बचपन से कहानी है, ये दोनों खत्म हो गया, बचपन से मुझे मालूम है। आगे आ जाओ, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। ये दोनों जोड़ोगे तो 3 दू 5, 3 दू 5 और 3 1 4, 3 1 4, 1 145, 145, ठीक है ना। नीचे भी जोड़ोगे तो ये भी आएगा आपका 145, ठीक है ना, 145। बच्चों हर बच्चे को पता होगा कि सर ये कट जाएगा, ये बचेगा 1। और सेम यही क्वेश्चन मैंने शुरुआती दौर में पढ़ाया था कि tan इनवर्स 1 है मेरे मित्र, tan इनवर्स 1 है। तो इसे कैसे बनाओगे, इसे कैसे बनाओगे, तो बोलोगे सर करना कुछ नहीं है, tan इनवर्स 1 को भी तुम tan में लिखो, तो तुमको पता है कि 1 को अगर tan में लिखने की बात की जाए तो 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 π/4। तो इसी 1 को मैं लिखूंगा tan π/4, tan π/4। अब बच्चा बच्चा ये जानता है कि एगो tan इनवर्स उल्टा, इनवर्स माने उल्टा, एगो सीधा, ये दोनों मर जाता है, ये दोनों मर जाएगा तो बचेगा क्या, π/4। और यही देखो π/4 तुमको प्रूव करना होगा। चलो अगर ऊपर चल करके देखें तो तुमको सारी कहानी समझ में आ रहा होगा कि देखो सिद्ध क्या करना बउआ, π/4। 2020 में ये सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा था, तो कोई बड़ा बात ही नहीं था जी, गंदे बच्चे भी बना देंगे। तो ये हो गया LHS बराबर RHS प्रूफ। बस आप भी कॉपी बनाते चलिए कि मतलब शॉर्ट टाइप VBI का किस प्रकार से बनाते हैं। जो पढ़ा दूंगा उससे बाहर कभी बोर्ड में नहीं आएगा। आप सिर्फ ये दोनों भी सीरीज कर लेते हो ना तो मोस्टली आपका 12th क्लियर हो जाएगा। तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। और बाकी 1-2 क्वेश्चन रहा है जो तुम खुद कर सकते हो। जैसे देख लो, आगे की बात कर ले तो आगे क्या है। अच्छा, ये वाली बात तो हर किसी को पता होता है कि 5 जनवरी को मेरा हर साल 12th का ऑनलाइन न्यू बैच आता है, जो कि मात्र 999 रुपया आता है। वो सिर्फ इसी दिन के लिए वैलिड रहता है, क्योंकि इसी दिन मेरा बर्थडे होता है, तो इस दिन हम कोर्स लॉन्च कर देते हैं। क्लास 12th का हर 5 जनवरी को नया बैच आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक सारी बातें आपसे क्लियर रह गया। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम आपको छोड़े हैं और वो बनाने भी आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अभी तो सब्जेक्टिव में बताए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लोगे, फिर इसे ऐड कर लोगे 2010 और 2010 और 2021 का क्वेश्चन यहाँ से रहा है, ठीक है ना। तो ये खुद बना लोगे। और बाकी जो भी अच्छी बातें लगी वीडियो में, बुरी बातें लगी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दो। या किसी प्रकार के आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहिए, फार्मूला पे स्पेशल वीडियो चाहिए, या तो आपको कोई ऐसी कंसेप्ट है जो समझ में ना आ रहा ना, उस टाइप पे आप वीडियो मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। लव यू ऑल ऑफ यू।